में जीवन में जलाएं प्रकाश का एक अलौकिक दीप। संस्थान से संपर्क करने के लिए हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हर तरह का विशेषज्ञ है और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी, मैंने सुना है कि किस्मत के लेखे को बदला नहीं जा सकता। मैं आपसे आज जानना चाहूँगा, क्या ज्योतिष के उपायों से भाग्य को बदला जा सकता है, किस्मत के लेखे को बदला जा सकता है? आइए दर्शकों, एक अनमोल सब्जेक्ट के ऊपर आपके संग हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी किंवदंतियाँ हैं, ऐसी बहुत कहावतें हैं, या ऐसी बहुत सारी चर्चाएं आपने सुनी होंगी, या आपके मन में एक विश्वास होगा कि मनुष्य अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, 1 इंच भी वो अपने भाग्य को नहीं बदल पाता। तो देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, शायद आपको हम लोगों पर विश्वास ना आए, वो बाद की बात है, लेकिन इस सब्जेक्ट को आप सुनिएगा ज़रूर। मनुष्य 100% अपने भाग्य को बदल सकता है। 1 नहीं, 10 नहीं, 60 नहीं, 80 नहीं, 70 नहीं, पूरे 100% व्यक्ति अपने भाग्य को चेंज कर सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है उसको चेंज करना। उसके लिए कठोर चीज़ों का हमें अनुशासन, अनुपालन हमें करना पड़ता है। अब आप सोचें, आप रिक्शा चलाते हैं, आप किसी ऐसे कार्य को करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आप धन नहीं कमा पाते, बहुत ज़्यादा आपकी स्थिति मुफलिसी में गुजरती है। अब आप सोचें कि एक रात में आप धन्ना सेठ बन जाएं, आप बहुत रईस बन जाएं, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ आपको मिल जाए। ये संभव इतना आसान नहीं है, लेकिन ये संभव है कि व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा, युग पुरुष, युग ऋषि, जिन्होंने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ये कहाँ तक बात सच होती है, ये ऐसा कोई समझाने का विषय नहीं है। ये 100 नहीं, 1,00,000% ये बात सत्य है। एक बच्चा बचपन से अपने भाग्य को बनाने के लिए पढ़ता है, मेहनत करता है, धीरे धीरे उसके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन बच्चा करता है, प्राप्त करता है, आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास बच्चा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कई बार अब आप कहेंगे कि बच्चा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होता है, फिर जॉब नहीं मिल पाती। आई एक्सेप्ट। लेकिन बच्चा उसके साथ साथ यदि अपने धर्म से भी जुड़ा रहे, कई बार हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन सत्संग में जाने वाली बात कह दें तो नाक से गोड़ लेते हैं। बेटे वहाँ पे कोई गुरुजी आ रहे हैं, बेटा वहाँ प्रवचन हो रहा है, बच्चा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाता। सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत बच्चे जाते भी हैं, लेकिन बहुत बच्चे फर्स्ट श्रेणी में, अव्वल श्रेणी में पास होते हैं, अंक बहुत अच्छे प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छे उनके मार्क्स आते हैं। लेकिन मार्क्स लाने की विद्या अलग होती है और जीवन को जीने की विद्या अलग होती है। आपका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है, एक व्यापारी बहुत अच्छे से अपने व्यापार को, उद्योग को करता है, लेकिन साहब जीवन का जो स्टाइल है वो उसका रफ टफ है, वो बहुत बेहतरीन नहीं है। भाग्य जीवन के 2 पहलू के पहियों की गाड़ी की तरह 2 पहिए होते हैं, व्हील होते हैं, जिसमें आपका कर्म भी चलता है और जिसमें आपका पुरुषार्थ, आपका भाग्य भी चलता है। दोनों चीज़ें अगर आप अपनी मुट्ठी में कैद करते हैं, तब आपको लगेगा कि आप अपने भाग्य के निर्माता आप हैं। एक रोगी बहुत रोगी रहता है, डॉक्टर साहब ने बहुत उत्तम से उत्तम उसको औषधियाँ दी, लेकिन वो परहेज़ नहीं करता, तो कैसे वो अपने आप को ठीक कर सकता है। एक स्टूडेंट, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन वो कोताही बरतता है, अपनी विद्या में आलस्य बरतता है, कैसे टॉप श्रेणी में आएगा। आप जॉब करते हैं, जॉब में कई बार आप ये सोच लेते हैं, हमें क्या ज़रूरत है अपने टैलेंट को दिखाने की, हमें जो सैलरी मिलती है वो अपने आप में बस ठीक ठीक है, हमें और अच्छी सैलरी मिले, हमें और बड़ी सैलरी मिले। लेकिन आपके अंदर जो आर्ट है,
आपके अंदर जो कला है, अभी आप कई बार बहुत से लोग उसको दिखाने का प्रयास नहीं करते। आपके अंदर बहुत खूबसूरत आर्ट है, आप बहुत अच्छे, आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन आप उसे बाहर नहीं लाते। आप एक पत्थर की तरह एक जगह पड़ गए। हम अपनी आर्ट को क्यों दिखाएं? बस आपको जितना वर्क दिया गया आपने किया, दिन पूरा, 30 दिन पूरे, सैलरी आपकी जेब में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सैलरी पाने के बाद भी उनको चैन नहीं आता। 8 घंटे वर्क करते करते उनको चैन नहीं आता। हर वक्त उनके दिलो दिमाग में एक उलझन चलती है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। मेरे यहाँ पर 100 लोग काम करते हैं, लेकिन मुझे 100 में एक आइकॉन बनना है, मुझे अलग बनना है। जब ये तड़फ, ये जज्बा आपके हृदय में कौंधेगा, आप क्यों नहीं अलग बनेंगे? न्यूटन के हृदय में जज्बा कौंधा, आविष्कार किया। आइंस्टीन के हृदय में जज्बा कौंधा, आविष्कार हुआ। बहुत सारे ऐसे आविष्कारक हैं जो जन्मजात बहुत रईस ज़्यादा नहीं हुए। आप किसी की भी हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा, किस प्रकार से सबने जीवन जिया। इब्राहिम लिंकन की हम बात करें, जिनकी पत्नी उनको छोड़ करके चली गई हो, उनके दोस्तों ने जिनका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन लगन लगी तो राष्ट्रपति बनकर दिखा दिया। देखो, लगन बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसीलिए कहने का मतलब, आप अपने भाग्य के निर्माता आप हैं, लेकिन कब? जब आप बहुत अच्छे से अपने भाग्य को बनाने का प्रयत्न करते हैं। दर्शकों, क्या आपकी हथेली में भी ऐसे योग होते हैं जो आपके भाग्य को बनने में आपकी सहायता करते हैं? कि आपकी जन्म पत्रिका में भी ऐसी कुछ फलादेश, ऐसा कुछ गणित होता है जो आपका भाग्य बनने में आपकी सहायता करता है? कुछ पलों के बाद और भी कुछ तथ्य हम आपके सामने प्रकट करेंगे। जी श्रीमती, भी जानेंगे इस बारे में और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ जी, क्या मैं बोल रहा हूँ सर, जमशेदपुर से। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। बोलिएगा। मेरे 2 सवाल है सर गुरु जी। बिल्कुल पूछो। तो मैं जहाँ नौकरी करता हूँ अब्रॉड में, वहाँ से अभी बिठा दिया गया है। अच्छा, तो वो कब तक बुलाएंगे? और मैं नौकरी में प्रमोशन चाहता हूँ, तो ये कब तक संभव है? आप किसी गल्फ कंट्री में जॉब करते हैं? दुबई या ओमान में। ओमान में? जी हाँ, गल्फ कंट्री में आप जॉब कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको घर पे आए हुए? 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए करीब। अच्छा, उससे पहले आप कितना समय रहे वहाँ पर? उससे पहले तकरीबन 2 साल रहे। 2 साल रहे। चलिए, अब मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। ईश्वर करे दोबारा आपकी वापसी हो और बहुत अच्छे से आप अपने जीवन को जिएं। क्या कीजिएगा? कई बार हमारा महत्व कुछ लोगों को नज़र नहीं आता। ऐसा होता, हम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कई बार हम किसी को नज़र नहीं आते। उस स्थिति में हमारी अवहेलना की जाती है। हमारे सभी पाठक, सभी दर्शक इस चीज़ को ध्यान से सुने, और जिन सज्जन महोदय ने हमें कॉल किया है, आप भी ध्यान से सुने। क्या कीजिएगा? प्रतिदिन लाल बिंदी मस्तक पर लगा करके या कंठ पर लाल बिंदी लगा करके हजारों बार एक मंत्र को हम बता चुके हैं। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद कृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। इस मंत्र को आप प्रतिदिन पढ़ें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रातःकाल उगते हुए लाल वर्णी, ताम वर्णी सूर्य की तरफ 10-5 मिनट आराम से बैठ जाएं और सूर्य भगवान का ध्यान करके ओम घृणी सूर्याय नमः 5-10 मिनट इस मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। और एक काम और कीजिएगा, यदि संभव हो सके तो तुलसी के 51 पत्तों के ऊपर श्री राम लिख लिया जाए और 5 या 7 मंगलवार ये राम नामी माला भगवान हनुमान जी के गले में पहनाई जाए। चमत्कार होने से बचेगा नहीं, ज़रूर फल मिलेगा। आप कीजिएगा। दर्शकों, विभिन्न प्रकार के उपाय ज्योतिष शास्त्र में हैं। चर्चा चल रही थी, क्या व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है या नहीं बदल सकता। आप अच्छे पुरुषार्थ करें, आपका भाग्य 100% बदलेगा, आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा। अब होता क्या है, हम अपने भाग्य को बदलना नहीं चाहते। आपको मेरी बात शायद कड़वी लगे, अच्छी ना लगे, लेकिन हम आज के समय में, जैसे मशीनी युग है, मशीनी का युग आने से व्यक्ति के अंदर आलस्य तो आया ही आया। बहुत व्यक्ति उद्यमी होते हैं,
अच्छे रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग सहारा ढूंढते हैं, कुछ लोग वो चीज़ें ढूंढते हैं कि जहाँ से आपका भाग्य स्वयं बन जाए। ऐसी संसार में कोई फैक्ट्री नहीं, ऐसी संसार में कोई मशीन नहीं जो आपके भाग्य का प्रोडक्ट बना करके आपको दे सके। कई बार हम लोगों में ढूंढते हैं कि शर्मा जी ऐसा कोई अवच कवच आपके गले में डाल दें और आपका भाग्य बदल जाए। बस करना कुछ ना पड़े, लक्ष्मी आए और नमस्कार करे, बल्कि लक्ष्मी आकर के आपको और कहे कि बोल बेटे कहाँ रहना है, कहाँ बैठना है। ऐसा हो सकता है भला? कैन बी पॉसिबल? नहीं हो सकता। अब आप ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि साहब कोई ऐसा जादू वाला यंत्र मिल जाए, बस कल कोई भाग्य बदलना है उसे अपने कानों में लटका के। ऐसा नहीं 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 हो सकता। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं। वो ऋषि मुनि थे, वो ज़माना था कि जब ऋषि मुनि एक कठिन तप को करते थे और न जाने कैसे कैसे अपनी जीवनचर्या को बिता करके उसके बाद ऋषि मुनि अगर किसी को कुछ चीज़ बना करके दिया करते थे। वो ज़माना अलग था, लेकिन आज ज़माना अलग है। बहुत सारी बातें, एक मैं आपको इसके विचार में एक प्रसंग भी सुनाऊंगा आज, जिससे आपको पता लगेगा कि मनुष्य वास्तव में क्या अपने भाग्य को बदल सकता। दर्शकों, आपकी ही हथेली में आपके चंद्रमा आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। आपकी ही हथेली में विद्यमान आपके सूर्य, आपके बृहस्पति आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। जीवन 84 लाख योनियों में भटकता है। इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं अलग बात है, लेकिन जीवन अमूल्य है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब जीवन अमूल्य है, अमूल्यता आपकी हथेली में कुदरत ने बखेर दी है। आप पामिस्ट्री पर विश्वास करते हैं नहीं करते हैं वो बात की बात है, लेकिन कर्म पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको भाग्य पर विश्वास हटाना पड़ेगा। बहुत व्यक्ति फैटलिस्ट होते हैं कि साहब दूध भी पिएंगे तो दिन तारीख देख के पिएंगे, सब चीज़ों में उनको वहम पड़ा रहता। तो दर्शकों, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी, जाननी होंगी। अभी कुछ पलों के बाद आगे की चर्चा को पुनः जारी करेंगे। शर्मा जी, अभी जानेंगे इस बारे में और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका की रचना वैदिक सिद्धांतों व सौर मंडल में उपस्थित तारा समूह, नक्षत्रों व सूर्य आदि नवग्रहों की सही स्थिति को देखते हुए शुद्ध गणित के आधार पर की गई है। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी ने अपने 25 वर्षों के अनुभव व अनेकों गुप्त विद्याओं द्वारा कुंडली में पीड़ा उत्पन्न कर रहे योगों का समाधान बड़े ही सरल तरीके से बताया है। वैदिक जन्म पत्रिका में प्रत्येक जातक की जन्म पत्रिका का गणित बहुत ही शुद्ध व सटीक तरीके से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी कुंडली तैयार हो जाने के बाद प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी आपसे स्वयं फोन पर बात करते हैं और आपकी समस्याओं पर विचार विमर्श कर आपको देते हैं हर समस्या का अचूक व बेहतर उपाय। आप अपनी कुंडली से स्वयं क्या क्या जान सकते हैं, आइए बताते हैं। मांगलिक दोष, ग्रहण दोष, काल सर्प दोष, पितृ एवं प्रेत दोष और साथ ही उनके उपाय। इतना ही नहीं, इसमें जाने योगिनी दशा पर विचार, शनि की ढैया व 7.5 पर विचार, भाग्य रत्न व कौन सा पहने पूर्ण विधि के साथ रुद्राक्ष, सभी ग्रहों के मंत्र व दान पर विचार, न्यूमरोलॉजी व भाग्यांक पर विचार। साथ ही दिया जाता है अनेकों वर्षों का फलादेश। करीब 100 से 120 पृष्ठों की कुंडली से जाने अपना सही भविष्य। आओ चलें सुख की ओर। अपने परिवार मित्रों व सगे संबंधियों को दें एक खास तोहफा, शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका बनवाने हेतु संपर्क करें प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। 092-683-19743, 08130948709, 095-822-48029, 08587924072।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या हम हमारे जो प्रारब्ध हैं उसके कारण भी हम अपने भाग्य को बदल नहीं पाते हैं कई बार? देखिएगा, प्रारब्ध के कारण कई बार हमारा भाग्य बहुत अच्छा भी हो जाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तथ्य आपके प्रारब्ध में छिपे होते हैं। प्रारब्ध किसको कहते हैं दर्शकों? जो आपने कर्म किया है और कर्म करते करते आपको उसका फल अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, लेकिन जो बैलेंस रह जाता है और इन बिटवीन व्यक्ति की डेथ हो जाती है, संसार से विदा हो जाता है। जब पूर्व जन्म वो व्यक्ति लेता है तो जो बैलेंस होता है, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों तरह से उसको वो बैलेंस भी भुगतना पड़ता है। बहुत बुरे कर्म किए हैं और यदि उसने अच्छा बुरा नहीं भुगता है तो जब पुनर्जन्म उस व्यक्ति का होता है उसको वो बुरे कर्मों की सज़ा अवश्य मिलती है। अब यदि यहाँ पर वो बहुत मेहनत करता है, उसका मेहनत उस बुरे कर्म को चुकाने में चला जाता है। कई बार आप रोते हैं, तड़पते हैं, साहब आज 20 साल हो गए पूजा करते करते, इतने दिन हो गए ये मंत्र पढ़ते पढ़ते, इतना समय हो गया है दान करते करते, इतना समय हो गया इस प्रकार के व्रत उपवास रखते रखते, पर जीवन टस से मस नहीं हुआ। रीज़न? प्रारब्ध। जिस दिन आपका प्रारब्ध मिटेगा निश्चित तौर से उसी दिन कमल का पुष्प आपके जीवन में पुष्पित हो जाएगा। लेकिन ये हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। बहुत सारी बातें हैं। प्रारब्ध को मिटाना इतना आसान नहीं भैया, बहुत बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। चित्रगुप्त के खाते में कई बार हमारे बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें होती हैं, तो क्या उस लेखक को मिटाना इतना आसान होता है? आप ढूंढते हैं उस समय सस्ती सस्ती चीज़ें, आप ढूंढते हैं बस अब कर्म चाहे पिछले जन्म में कैसा भी किया हो, कर्म इस जन्म में हम चाहे कैसा भी कर रहे हो, बस भगवान जी को लड्डू चढ़ा दो, भगवान जी तो पागल हैं, प्रसन्न हो जाएंगे। आपने ही किसी व्यक्ति की जान ले ली हो, चाहे उसके मन को तोड़कर चाहे उसके तन को तोड़ करके, और आप ही पहुंच जाएं साहब बगलामुखी के मंत्र को पढ़ने के लिए। क्या बगलामुखी माता के पास चक्षु नहीं? क्या वो देखती नहीं कि किसने गलती की है? कोर्ट कचहरी नहीं है वहाँ पर, वहाँ कानून है, भगवान का कानून चलता है। बहुत बड़ी भगवान की अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम होता है परमात्मा का। हम संसार में हर प्राणी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। ये आपका पुरुषार्थ इतना बड़ा हो, आपका बल इतना बड़ा हो। एक वाकया हमें याद आता है। एक बार नारद जी गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक दंपत्ति बहुत दयावान, जो भी उनके घर पे आता, दुर्वेश आता, फ़कीर आता, साधु संत कोई भी आता, बहुत अच्छे से उसकी वो सेवा करते, बहुत अच्छे से वो सेवा करते। तो उन्होंने कहा, भाई मैं बहुत प्रसन्न हुआ आपसे, नारद जी की भी सेवा की। बोले, अब मैं तो विष्णु लोक से आया हूँ। बोले, हमें मालूम है आप भगवान श्री नारद हैं। बोले, मुझे लगता है तुम अंदर से दुखी हो, दोनों प्राणी पति पत्नी। बोले, हाँ ऋषिवर, हम दुखी हैं, परेशान हैं। बोले, हमारे कोई संतान नहीं है और आप तो विष्णु लोक में रहते हैं, आप विष्णु जी से ज़रूर पूछिएगा कि हमें संतान क्यों नहीं है। नारद जी पहुँचे और विष्णु जी से पूछा। बोले, हे विष्णु भगवान, आज मैं ऐसे ऐसे मृत्यु लोक में गया था, धरती पर मैं विचरण कर रहा था, तो मैंने देखा एक बहुत अच्छे दंपति, जैसे मानो गौ होती है, लेकिन संतान नहीं, और मुझे उनका विलाप असहनीय लगा। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या उनके इस जीवन में संतान होगी या नहीं। विष्णु जी भगवान है भैया। विष्णु जी ने कहा कि देखो नारद, जीवन में इस संकट काल हो या खुशहाल काल हो, व्यक्ति को अपने प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। उन दोनों दंपतियों का प्रारब्ध ऐसा रहा है कि इस जन्म की बात छोड़ दीजिएगा,
आने वाले 7 जन्मों तक उस दंपत्ति के यहाँ संतान नहीं होगी। अरे ऐसा क्या कह रहे हैं आप? बोले हाँ ऐसा ही है। खैर विष्णु जी की हिम्मत, नारद जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो नीचे आकर के मृत्यु लोक में आकर के उनको कहें भाई जो इस जीवन में तड़फ रहे हो संतान के लिए, और कोई ऋषिवर उनसे कह दे कि आपके घर में तो 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी, दुख की बात है। कुछ नहीं बोले, शांत हो गए। बात आई गई हो गई। कुछ वर्षों बाद एक बार नारद जी फिर उधर से गुजरे। उन्होंने देखा बड़े सुंदर सुंदर 2 बच्चे उस आंगन में खेल रहे हैं। नारद जी उतरे और जैसे ही, अब आदर सत्कार तो वो परिवार करता ही करता था, बहुत अच्छे से नारद जी का उन्होंने आदर सत्कार किया। नारद जी दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे करके फिर अपने ब्रह्मलोक में आ गए। अब विष्णु जी से बोले कि परमात्मा मुझे ये गुत्थी सुलझाइए, आपने तो कहा था कि 7 जन्मों तक बच्चे नहीं होंगे, लेकिन मैंने तो देखा है उस परिवार में इसी काल में मैंने देखे हैं 2 बच्चे हैं, बहुत सुंदर बच्चे हैं। ऋषिवर की झलक मारती है, माथा चौड़ा, ललाट चौड़ा, एक उदित्यमान चमक उनके चेहरे पे मुझे नजर आती है। बोले आपकी गुत्थी मैं बातों से नहीं समझा सकता, आइए मेरे साथ। विष्णु जी नारद जी को अपने साथ ले गए घनघोर बियावान जंगल, जिसमें एक ऋषि को देखा कि वो अपनी तपस्या में तत्पर लीन। विष्णु जी ने कहा कि इनकी तपस्या तो भंग करो। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन उस ऋषि की तपस्या भंग नहीं हो पाई। अब नारद जी ने विष्णु जी की तरफ देखा। विष्णु जी ने अपनी योग माया से उस तपस्या को खोला, उनकी आंखों को खुलवाया, भंग नहीं किया, खुलवाया। ऋषि उठे और उठने के बाद भगवान विष्णु का ही चिंतन मंगन करते हुए आगे बढ़े। सूखे सूखे पत्ते जो नीचे पड़े हुए थे वो ऋषिवर उनको खाने लगे। फिर विष्णु जी की तरफ नारद जी ने देखा। नारद जी से विष्णु बोले कि जाओ पूछो जाके। नारद जी आए, बोले हे ऋषिवर, देखो इन वृक्षों के ऊपर कितने शानदार फल लगे हैं, रसीले मीठे ताजे फल लगे हैं, आप उनको खाइए। बोले नहीं, इन फलों के ऊपर पक्षियों का अधिकार है। बोले आप हरे पत्ते खाइए। बोले नहीं, इनके ऊपर भी पशुओं का अधिकार है। मैं तो ये सूखे पत्ते खाकर ही अपना पेट भर लेता हूँ। मर्म को समझ गए भगवान नारद, और विष्णु जी ने कहा कि जहाँ ऐसे संत जिस देश में रहते हों, ऐसा संत जिसकी सोच ऐसी हो, जिसका आहार ऐसा हो, और जिसकी साधना को भंग करने के लिए स्वयं विष्णु को विष्णु लोक से आना पड़े। बोले हे नारद, इन ऋषि मुनियों ने ही वहाँ जाकर के आशीर्वाद दिया उस परिवार में। अगर ऐसा कोई संत ऋषि आशीर्वाद दे दे तो विधि का विधान को भी बदलना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, या तो हमारा तप इतना बड़ा हो या हमारी साधना इतनी बड़ी हो। आज बहुत सारी बातें थी जो कि टॉपिक बहुत बड़ा था, लेकिन एक बात जाते जाते ज़रूर कहूँगा कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता आप है, गुरुदेव ने सत्य कहा, और वास्तव में व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। कैसे कैसे बदला जाता है, आगामी एपिसोड्स आप हमारे ज़रूर देखिएगा। जी दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।